जब भी शिनाख्त की जाएगी तो मुझे लगता है कि लंबे समय से जमशेदपुर का पुलिस प्रशासन एकदम निश्चिंत होकर काम कर रहा है। अपराध और अपराधी गिरोह पर कैसे अंकुश किया जाए, इसकी कोई रणनीति लगता है कि है। और जो कुछ महत्वपूर्ण लोग की आवाज को हम सुने और वो जो करते हैं उतना हम काम कर दें, बाकी काम हम अपने मनमानी तौर पर करें। एक तरह से काली कूद गई है पुलिस प्रशासन के चेहरे पर से। कोई व्यक्ति बैठा है गश्ती दल के गाड़ी के अंदर और उसको निकाल के खींच के मारते हैं। उनको बहुत 10-20 लोगों का समूह होने 4-5 लोग आते हैं, तो इससे एक बार पुलिस का उसकी साख इससे कम हुई है, घटी है। और कहा जाए कि उनका एक तरह से मुखौटा उतर गया है और लगता है कि जमशेदपुर में लंबे समय से पुलिस प्रशासन हिमांशु हत्याकांड मामले पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये पुलिस की दाल पर तमाचा है। एक तरह से काली कूद गई है पुलिस प्रशासन के चेहरे पर से। कोई व्यक्ति बैठा है गश्ती दल के गाड़ी के अंदर और उसको लोग निकाल के खींच के मारते हैं। कोई बहुत 10-20 लोगों का समूह है, वो नहीं 4-5 लोग आते हैं, तो इससे एक बार पुलिस का उसकी साख इससे कम हुई है, घटी है। और कहा जाए कि उनका एक तरह से मुखौटा उतर गया और लगता है कि जमशेदपुर में लंबे समय से पुलिस प्रशासन जिस रूप में काम कर रहा है, नियम कानून की परवाह किए बिना मनमाना काम कर रहा है, उससे गरीब कमजोर लोगों को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। और इस घटना ने इनकी कलई खोल दी है। ये निंदनीय है और शर्मनाक घटना हुई पुलिस के लिए। जो नौजवान मारा गया है और एक और है जो जीवन मृत्यु से जूझ रहा है, इन दोनों के परिवार वालों पर जो विपत्ति पड़ी है वो तो अलग है, गंभीर है। और जो अपेक्षा है वो पुलिस से प्रशासन से कर रहे थे। अगर कोई गश्ती दल है, उसके सामने अपराधी आ गए तो उसने समय पर वायरलेस से मुख्यालय को खबर किया कि नहीं, खबर किया तो मुख्यालय का रिस्पॉन्स कितना देर बाद आया और पुलिस पर वहां क्यों नहीं आ सका समय पर। ये कई बातें हैं जिनकी चर्चा इस बारे में जब भी शिनाख्त की जाएगी तो मुझे लगता है कि लंबे समय से जमशेदपुर का पुलिस प्रशासन एकदम निश्चिंत होकर काम कर रहा है। अपराध और अपराधी गिरोह पर कैसे अंकुश किया जाए, इसकी कोई रणनीति लगता है कि है। और जो कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं उनकी आवाज को हम सुने और वो जो करते हैं उतना हम काम कर दें, बाकी काम हम अपने मनमानी तौर पर करें, हो या ना हो। इस मामले पर किसी से बात हुई आपकी? इस बारे पर किससे बात हुई? एक बार उनके घर गया था और कल मैंने 4 बजे सर्वदलीय और सब समाज के लोगों को बुलाया, अपने आप लोगों को बुलाया है। वही जमशेदपुर की स्थिति ऐसा हो गई है कि जिस व्यक्ति पर कभी हमला होता है या जो व्यक्ति प्रताड़ित होता है तो उसके जाति के लोग ही उसके पक्ष में आवाज उठाने आते हैं और जाति में भी जो ग्रुप उसके साथ है उससे लोग ही आवाज उठाते हैं। तो जो जातियां संख्या बल में अधिक है उनका प्रभाव हो जाता है। मैं चाहता हूं कि कानून व्यवस्था की स्थिति पर सभी दल के लोग और सभी समाज के लोग एक आवाज में बोलें और कैसे हम इसको ठीक करेंगे
इसके बारे में दबाव डालने के लिए आ गया है। तो हम लोग जमशेदपुर में आने वाले दिन में सुरक्षित रह सकते हैं और हमारा विश्वास कानून व्यवस्था में रहेगा। अभी जो चीज़ें हुई हैं, पुलिस ने अपनी साख घटा ली है, ख़त्म कर दी कि अपनी साख, और इसके पीछे दबंग लोग हैं जो पुलिस को नियंत्रित करते हैं, पुलिस इनके प्रति सहानुभूति रखती है। सामान्य जन पुलिस की नज़र में कहीं भी नहीं है। उसके साथ जो हो रहा है वो हो रहा है। पुलिस इसके लिए कंसर्न नहीं है कि उसके प्रति भी न्याय होना चाहिए। जो अत्याचार कर रहा है उसके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये मेरा अनुभव है कि इस तरह से वातावरण ही बदल गया है, और इस बदले वातावरण में हम लोग क्या कर सकते हैं आगे, ये बहुत कठिन है। इसीलिए कल मैंने एक बैठक बुलाई है। सभी लोग जो सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, उसके अनुसार हम आगे का रास्ता तय करेंगे।